जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री माघ मास महात्म 27वां अध्याय आरंभ। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय जो यह तुम्हारे पास गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका काफ़ी कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बहुत बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए यह जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अधिक दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्षों तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान पर गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षसत्व को त्याग कर सद्गति को प्राप्त हो गया। ऐसा मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसीलिए तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित भी नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्षों से इस प्रेत योनि में, जिसमें अन्न और जल का मिलना अति दुर्लभ है, मैं दुख को पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए हैं। इस समय आप मुझे यह पवित्र जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचा लो। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्यागने की इच्छा नहीं करता। देवदूती कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा ही विस्मित हुआ और उसने अपने मन में विचार किया कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य ही आ पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, ये सब भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता, यह सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन को इकट्ठा किया है, वास्तव में वे ही धन्य हैं। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं। मैं उन्हीं के लिए यह जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने मुझसे गंगा के संगम का जल मांग लिया है। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया हूँ कि क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता है। इसलिए प्रेत को जल देकर माता पिता के लिए पुनः जल लेने जाऊंगा। लोमश जी कहने लगे, इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया और उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक उस जल को ग्रहण किया। उसी समय वह प्रेत उस प्रेत शरीर को छोड़कर एक दिव्य देहधारी मनुष्य हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र जल से ही वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी स्वयं इस जल के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, वरना महादेव जी स्वयं इस जल को अपने मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, मंचा और वासा के पापों के रंगों में रंग गए हैं, वे सब गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा ही सन्मुख ही खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतत्व से मुक्ति पाकर मुक्त हो जाते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त करता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग को चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त करते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं। इसके बाद वह प्रेत वहां से चला गया और 1 मास बाद जब माघ मास आया तो उसने अपने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण करते हुए भक्तिपूर्वक श्री नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर
बैठकर इंद्रपुरी को चला गया। सो हे द्विज, यह इतिहास पापों का जल्द ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान और मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को भी दुर्लभ हो। वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमश जी के मुख से अमृतमय कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सभी प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सभी लोगों ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। इति श्री माघ मास महात्म्य 27वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।